नमस्कार दोस्तों। आज एक मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा है बांग्लादेश। बांग्लादेश सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश और उसमें रहने वाले हिंदू, और हिंदू भी बेसिकली हिंदू की दशा। दशा क्या, दुर्दशा। तो हो क्यों रहा है, हो कब से रहा है, कब तक होगा, कब ये रुकेगा, क्या इसका तरीका है, क्या समाधान है। सरकार को बात करनी चाहिए या फिर इसका कोई प्लान भी हो सकता है। अब सरकारी तंत्र इसमें क्या कर रहा है, या मोदी गवर्नमेंट, तथाकथित मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसी को नहीं पता। हमारे हिसाब से अगर एक तटस्थ होकर देखें तो मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक इसमें कोई बड़ा स्टेप लिया नहीं है। ठीक है। हाँ, ये जो तुम्हारे भक्त हैं ये जरूर कह देंगे कि शेर ने अगर 2 कदम पीछे लिए हैं तो वो छलांग लंबी लगाएगा, फलाना कर देगा। भाई तुम्हारा शेर है ना, 2 कदम पीछे लेके, पीछे गड्ढा था उसमें जाके गिर गया और उसके ऊपर मट्टी गिर गई, वो दब के मर गया। सच में मर गया तुम्हारा शेर। तुम्हारा शेर अब शेर ही नहीं रहा है। तुम्हारा शेर हो चुका है बूढ़ा। वो जाहिर सी बात है 75 से 80 साल का हो चुका है। उसके बस की अब डिसीजन लेने है नहीं, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर ज़ीरो हो गई है, नील बटे सन्नाटा। ये हम आज से नहीं देख रहे, हमें भी साल हो गए देखते देखते। हमने किसान बिल के टाइम पे भी देखा था, 26 जनवरी पे जब ये खालिस्तानी घुस गए थे, ऊपर झंडा तुम्हारा गिरा दिया था, पुलिस वाले गिराए थे, वहीं से ऊपर से फेंक फेंक मारे थे तब भी। और खालिस्तान का झंडा जब इन्होंने ऊपर लगाया था वहाँ पे लाल किले पे, तब भी। तो अपने शेर की ज़्यादा बगाई मत करो। ठीक है, तुम्हारा शेर बूढ़ा हो चुका है, इसको मान लो। उसके बस की ना रहा कुछ भी। एक डिसीजन मेकिंग पावर, एक विल पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है। इट रियली नीड्स अ स्टील बॉल्स टू टेक सम डिसीजन, है ना। तो अब बांग्लादेश में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा होता आया है। हम जानते हैं नोआखाली में क्या हुआ था, अच्छे से पता है। चिटगांव में क्या हुआ था वो भी पता है। नहीं पता हो तो सर्च कर लेना, बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, और ये तो बहुत पुरानी बात है, आजकल की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें सरकार या तो सीधे आके बात करे, है ना, या तो सरकार सीधे बोले कि भाई बांग्लादेश में अगर वहाँ होगा तो हम बांग्लादेश पे अटैक करेंगे या कुछ भी करेंगे। भाई तुम ऐसा होने क्यों दे रहे हो, है ना, होने ही क्यों दे रहे हो तुम वहाँ पे। दूसरी बात ये है कि तुम्हारे वो जो अज्ञात आदमी है वो कहाँ है अब। तुम्हारे अज्ञात आदमी तो हर जगह है ना। तुम्हारे एसेट्स, तथाकथित एसेट्स। मैं किसी की बुराई नहीं पीट रहा, मैं रो पे प्रश्न ही नहीं उठा रहा, मैं सरकार की मंशा पे प्रश्न उठा रहा हूँ। क्योंकि रो अपने आप में कोई इंडिविजुअल तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, काम तो सरकार के अंडर होते हैं। तुम्हारे एजेंट यूके में चले जाते हैं, तुम्हारे एसेट्स सॉरी, एसेट्स नहीं कह रहा मैं, तुम्हारे अज्ञात अज्ञात आदमी निर्दोषों को मार देते हैं। तुम्हारे अज्ञात आदमी पाकिस्तान में चले जाते हैं काफ़ी जगह। बांग्लादेश दूर है क्या, वीज़ा नहीं मिल रहा, दिक्कत आ रही है। तार के नीचे से अच्छा सिर्फ बांग्लादेश ही आ सकते हैं भारत में। भारत वाले नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि ये तो एथिकली रॉन्ग हो जाएगा। हैं, कहाँ है तुम्हारे एसेट्स, क्या कर रहे हैं वे। भाई साहब ऐसा है, अब के बांग्लादेश को जो चला रहे हैं मुश्किल से 30-35 आदमी चला रहे हैं। एक फौज है वो बात अलग है, लेकिन चला जो रहे हैं ना 30-35, तो 30-35 आदमी को बिछाना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, 30-35 आदमियों के लिए 10-15 आदमी चाहिए मुश्किल से। और बांग्लादेश में एक्सेस बहुत इजी है। जब करोड़ों बांग्लादेशी तार के नीचे से तुम्हारे देश में आ रहे हैं, नोएडा तक में बसे पड़े हैं भाई। हाँ, सारे काम करने वाले बताते हैं हम मालदा से हैं, हम मालदा से। नहीं है ये मालदा से, ये साले सारे बांग्लादेशी हैं। किसी तुम्हारा बंगाली कोई दोस्त होगा, उससे कॉन्फ्रेंस पे बात करवा दोगे ना इनकी,
यूं चुटकियों में पकड़ के बता देगा कि ये बांग्लादेशी है, बंगाली नहीं है। देर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बंगाली एंड बांग्लादेशी आज के सिनेरियो में, ठीक है। तो सरकार से सवाल यही है कि भाई एक तो तुम्हारा तथाकथित शेर क्या कर रहा है इस पे, ठीक है, जिसको तुम 2014 में चुन के लाए थे, और तुम्हारे एसेट क्या कर रहे हैं, और अगर कुछ कर रहे हैं तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं रुक रही वहाँ पे। हिंदुओं को मारा जा रहा है, लगातार मारा जा रहा है, वहाँ पे रेप्स हो रहे हैं, चुन के मारा जा रहा है, वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, एक तरह से जेनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का। जब केरल जैसी मूवी बनती है तो कहा जाता है अरे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हुआ था, ये तो सब झूठ है, बकवास है। अब बांग्लादेश में भी तो ऐसे ही कुछ हो रहा है जैसे कश्मीर में हुआ था, रलेब गलेब चलेब, वहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ था। तो मतलब तुम्हारा क्लियर नहीं लग रहा कुछ भी बीजेपी गवर्नमेंट का कि इनकी मंशा है नहीं है, आधी है, चौथाई है, पौनी है, सवाई है, ढाई है, डेढ़ है, कुछ पता ही नहीं तुम्हारा। नहीं तो अब तक तो रिजल्ट आ जाते, थम जाता अब तक तो वहाँ पे। मुश्किल से मुश्किल यार तुम्हें एक महीने में तुम्हें 20 बिछाने थे, 20-30 बिछा देते तो और भी अच्छी बात थी। और जितने बिछा दोगे उतने ही कम है उनके तो। तुम साला अटैक ही क्यों नहीं कर देते, कौन रोक रहा है? क्या वहीं का कपड़ा पहनना है हमें? टाल कर देंगे वहाँ का कपड़ा पहनने की, कल से टाल कर देंगे। कौन सा ब्रांड है वहाँ का, उसी की टाल हो जाएगी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो अपने स्तर पे? ऐसा तो है नहीं कि भाई बांग्लादेश सारे वर्ल्ड को कपड़ा सप्लाई कर रहा है, या बांग्लादेश इतनी बड़ी जो है आर्थिक एक तरह से शक्ति है, महाशक्ति है कि भाई उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा, या तुम उससे डरते हो, तुम उससे खलकत में कम हो, फौज में कम हो, एमिनेशन में कम हो, सपोर्ट में कम हो, किस चीज़ में कम हो तुम? या कहीं मंशा में खोट है तुम्हारी कि चलो ठीक है वोट मिल गए, सत्ता में आ गए, छोड़ो मरने दो इन्हें, हैं? तो दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि आप राइट विंगर हो या लेफ्ट विंगर हो या आप तटस्थ हो। अगर बुरा हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो तुम्हें प्रश्न उठाना पड़ेगा, बेशक वो गवर्नमेंट वही क्यों ना हो जिसको तुम चुन के लाए हो, जिसको तुमने वोट दिया है। वोट देना गुलामी नहीं है। बहुत से लोग इसको समझते हैं कि हम तो इनसे स्टिक हैं, हम इनको ही वोट देंगे, हम इनके अलावा किसी को नहीं देंगे। या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम इनके खिलाफ हैं, इनके खिलाफ जो भी उठेगा हम उसको वोट देंगे, इनको जो हरा सकता है हम उसको वोट देंगे। नहीं, पाबंदी नहीं है, आप जिसको मर्जी वोट दीजिए, लेकिन जहाँ पे आपके खुद के जेनोसाइड की बात है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको अपनी सरकार से सवाल करने चाहिए कि ये कब रोक रहे हो, ठीक है। अगर नहीं बूझोगे तो इनका दर्द शिखर धवन जैसों के पता नहीं क्या उसको इंजरी आई थी उनके लिए छलकेगा। एक किसी एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया था बुढ़िया का, उसके लिए छलकेगा, पता नहीं कौन सी थी, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इनका दर्द उनके लिए छलकेगा, और वो भी कभी कभी, अच्छा उनके लिए तो कभी भी छलक जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो इनको वोट दे के इनको सत्ता में बैठा रहे हैं, ये उनके लिए कुछ नहीं करते, ये हमेशा उनको अबेंडेंट छोड़ देते हैं, हमेशा। बंगाल इसका जीता जागता उदाहरण है, हमेशा से। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा नॉलेज ये देगा कि सरकार प्लान बी पे भी काम कर सकती है। इनके पास एसेट हैं तो ये उनको यूटिलाइज कर सकते हैं सामने वाले को बिछाने के लिए। जहाँ सामने वाला बिछ जाएगा तुम्हारे वाले खुद वहाँ पे बच जाएंगे। धन्यवाद।